लालू प्रसाद यादव और आरजेडी से जिससे उसकी पैदाइश हुई है उससे अगर नफरत है तो हमें यह तो कहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि कहीं इस व्यक्ति को अपने माता पिता के प्रति भी उसी तरह का नफरत का भाव हो। तो आज हमारे साथ वरीय अधिवक्ता और राजद के प्रदेश महासचिव डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव जी है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हरा गमछा देख के भड़क जा रहे हैं। सम्राट चौधरी के हरा गमछा से संबंधित जो बयान आ रहा है इसे देखकर तो लालू जी को भी अफसोस हो रहा होगा कि मैंने ऐसे व्यक्ति को राजनीतिक रूप से क्यों उभारा। जैसे माँ किसी नालायक संतान को देखकर सोचती है कि ऐसी इसको तो हमें सोयरी में ही नमक चटा देना चाहिए था ताकि ये आज हमारे सामने नहीं होता और आज न सिर्फ हमें और हमारे सभ्यता संस्कृति को बदनाम नहीं कर पाता। उसी तरह लालू प्रसाद को भी हम समझते हैं कि इस तरह का अफसोस हो रहा होगा कि जिसे मैंने अपने राजनीतिक कोख से पैदा लिया आज उसे इतनी भी समझ नहीं है कि हमारा व्यवहार, हमारी बातचीत, हमारी समझ उसी के अनुरूप होना चाहिए जो आरजेडी की समझ है, जो आरजेडी की संस्कृति है, जो संघर्ष की संस्कृति है। लालू प्रसाद यादव ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो सामाजिक आजादी का सपना था, लोगों को, गरीब गुरबों को जो आवाज देने का सपना था, लोग क्या कहते हैं इसकी परवाह किए बिना लालू प्रसाद यादव ने उसकी लड़ाई लड़ा और तमाम दलित, शोषित और पीड़ितों को आवाज दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो सामाजिक आजादी का सपना था उसको पूरा किया, जिसके चलते आज हर कोई अपनी मांग को लेकर आवाज उठाने की हिम्मत कर रहा है। लेकिन उसी राजद की कोख से पैदा हुआ ये मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपनी सभ्यता, संस्कृति और को तो बदनाम कर ही रहा है, राजद को ही बदनाम कर रहा है कि किस तरह की परवरिश सम्राट चौधरी की किस राजनीतिक परिवेश में हुई। यह भी इस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और ये व्यक्ति जो एहसान फरोश होता है वो हर जगह एहसान फरोश होगा, क्योंकि हरियाली भारत माता, हमारी धरती माता का रंग हरा है, उस पर उपजे हुए घास हरे हैं, उस हरा रंग से उसे नफरत है। लालू प्रसाद यादव और आरजेडी से जिससे उसकी पैदाइश हुई है उससे अगर नफरत है तो हमें यह तो कहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि कहीं इस व्यक्ति को अपने माता पिता के प्रति भी उसी तरह का नफरत का भाव हो। तो हम इसे बहुत गलत नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक जगह जो गलत है वो हर जगह गलत होगा। एक चीज के प्रति जिसकी जो समझदारी होगी वही समझदारी अन्य जगहों पर भी होगी। उसे सिर्फ अपने आप से मतलब है, अपने आप को बनाने से मतलब है। हम कैसे कुछ प्राप्त कर ले उसके लिए हम अपने लोगों को गाली गलौज करके, अपनी सभ्यता संस्कृति को नष्ट करके, अपने राइट पाथ से विचलित होकर के भी अगर हम कुछ करते हैं तो करके हम अपनी स्थिति को कैसे बना लें, सत्ता पर कैसे काबिज रहें, यही भाजपा की संस्कृति है और वही सम्राट चौधरी की भी संस्कृति और इनकी मानसिकता बन चुकी है। और उसी मानसिकता के कारण ये ऐसा काम कर रहे हैं। लेकिन ये गलत है। जो एक जगह गलत होगा, कम से कम पार्टी के प्रति और धरती माता के प्रति, हरे रंग के प्रति इस तरह का अगर व्यवहार है, अपने माता पिता जिन्हें हमें पैदा किया उनके प्रति ऐसा व्यवहार ये नहीं करें, इसी की हम कामना करते हैं। वरना उन माता पिता को बहुत दुख होगा जिन्होंने इनको पैदा किया। आरजेडी को जो राजनीतिक रूप से इन्हें पैदा किया उसे तो दुख हो ही रहा है। धरती माता जिसकी पर हरी रंग की चादर बिछी हुई है उसे दुख हो ही रहा होगा। राष्ट्रीय झंडा जिसमें हरा रंग लगा हुआ है, राष्ट्रीय ध्वज को भी अफसोस हो रहा होगा, झंडा को भी अफसोस हो रहा है कि ये कैसा व्यक्ति इस एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया है। इसके लिए ये शर्म की बात है, न सिर्फ देश के लिए, राष्ट्रीय ध्वज के लिए, आरजेडी के लिए, धरती माता के लिए, बल्कि उनके जो माता पिता हैं उनके लिए भी यह शर्म की बात होगी, क्योंकि गुप्त रूप से उनके प्रति भी क्या शर्म की बात होगी कि नालायक बेटा जन्म ले लिया। क्या निश्चित रूप से आदमी जहां से कुछ पाता है उसके प्रति उसका कुछ फर्ज होता है और उसे एहसान को याद रखता है। जो व्यक्ति एहसान को याद नहीं रखता है उसे एहसान फरोश कहा जाता है। और जो एहसान फरोश हो गया, एक जगह अगर एहसान फरोश हो गया तो हर जगह एहसान फरोश होगा। उसे जिन लोगों के द्वारा एहसान मिला है वो याद नहीं होगा। हम कुछ भी करके, गलत या सही कुछ भी करके, अपने आप को जो हम चाहते हैं यानी सत्ता में बने रहना चाहते हैं, वह उसके लिए यही महत्वपूर्ण है उसकी अपनी सभ्यता, संस्कृति या
एहसान का भाव उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। और मुझे लगता है कि जो व्यक्ति एक जगह एहसान फरोश है, दो जगह एहसान फरोश है, वो हर जगह एहसान फरोश होगा। और आने वाले दिनों में जिस दिन मुख्यमंत्री की कुर्सी से भाजपा ने हटाया और कोई महत्वपूर्ण पद नहीं दिया, तो भाजपा के प्रति भी ये आदमी एहसान फरोश होगा।